Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I'm going to explain you the topic of plasmid and its type. Okay, so इससे previous वाली जो वीडियो थी तो उस वीडियो में मेनली मैंने आपका सेल स्ट्रक्चर ऑफ आपका बैक्टीरिया आई हैड completed it. So in this video I am more focused on आपका plasmid and its type और आपका टॉपिक भी यही रहने वाला है. तो मेनली आपका हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड को ना देखते हुए सिर्फ हम टाइप्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे. तो आपका सबसे पहले प्लाज्मिड आपका होता क्या है और उसके टाइप्स कैसे हैं, कितने हैं और किस बेसिस पे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो इज़ अबाउट प्लाज्मिड. ठीक है, तो दैट व्हाट इज़ प्लाज्मिड और इसका फंक्शन क्या होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये क्या सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल तक ही लिमिटेड है या ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. तो दीज क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड एंड आई विल गिव आंसर टू ऑल दोज क्वेश्चंस. ठीक है, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो लेडरबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका 1952 में प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था. और हमें पता है कि आपका जो ईयर होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जो आपका CUET जैसे अभी इसी साल से मतलब पिछले साल से स्टार्ट हो गया है, तो फॉर CUET पोर्शन के लिए भी आपका 1952 और ये आपका जो नेम है ये इम्पोर्टेंट है. सेकेंड बात करते हैं आपका कि जो आपका डेफिनीशन है, एग्जैक्टली जो डेफिनीशन है मैंने तो यहाँ पे वन लाइनर लिखी है, हो सकता है आपको कहीं से इसका मटेरियल ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन अगर हम इसे वन लाइन में डिफाइन करें तो आपका एक तरीके का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA सेगमेंट है. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है आपका एक्स्ट्रा, सो व्हाई दिस वर्ड हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. तो इसका मतलब आपका देखो, हम किसी भी सेल की बात करते हैं, मान लेते हैं अगर ये कोई भी सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल में आपका मेनली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है हमारे न्यूक्लियस में. ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम है जिनमें हमारा मतलब हमारा जेनेटिक कम्बिनेशन है वो कहाँ पे होता है, हमारा DNA में होता है, और DNA हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो इसका मतलब हमारा जो मेन जेनेटिक्स में जो टेक पार्ट कर रहा है वो आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम आपका न्यूक्लियस का है. ठीक है, अब वी ऑल नो जो आपका मेनली प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मेनली आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. न्यूक्लियस के बजाय आपका सेंटर में उनका जो क्रोमोसोम होता है वो स्कैटर्ड होता है और उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेनली जो न्यूक्लियोइड है वो तो जेनेटिक्स में टेक पार्ट कर रहा है, लेकिन आपका जो ये प्लाज्मिड है ये क्या होती है, कुछ आपका सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फिनोटाइप देने वाली कुछ आपकी सेल ऑर्गेनली है. और सेल ऑर्गेनली नहीं, ये सिर्फ आपका एक DNA का फ्रेगमेंट है और DNA की तरह ही होता है, सर्कुलर होता है, आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और आपका मेनली डबल स्ट्रैंडेड होता है. ओके, और डबल स्ट्रैंडेड होता है, साथ के साथ आपका सर्कुलर भी होता है एज आपका मेन DNA की तरह. ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये मेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड नहीं करता है. ये कुछ एक्स्ट्रा फिनोटाइप यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आपका क्या करता है, प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोवाइड करवाता है. यानी कि आपका ये क्या है, एक एडिशनल क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम की तरह एक्ट नहीं करता है. यानी कि जब भी आपका सेल डिवीजन होगा तो मेन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो तो न्यूक्लियोइड ही कैरी करेगा, वो आपका मेनली प्लाज्मिड कैरी नहीं करेगा. लेकिन ये जो सेल बनती है नई सेल, उसमें ट्रांसफ़र होगा, सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फिनोटाइप को ये ज़रूर ऐड ऑन करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा पार्ट. ठीक है, ये आपका एक तरीके का एक्स्ट्रा DNA है. ठीक है, जो कि मेनली यूकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब यहाँ पे है आपका कि 1 to 100 आपका पर बैक्टीरियल सेल, इसका मतलब इसका जो कॉपी नंबर, दिस इज़ द कॉपी नंबर. ठीक है, जो आपका कॉपी नंबर होता है वो आपका मेनली इसका रेप्लिकेशन, हमने पहले ही बताया कि आपका ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से अपनी कॉपीज़ बना सकता है. और इसे कॉपीज़ बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जब बाइनरी फिजन होता है या आपका मेनली सेल डिवीजन आपका बैक्टीरियल सेल में होता है तो वहाँ पे ये क्या करता है, आपका कॉपीज़ नंबर बढ़ाता है और अपनी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, तो उसका काम है आपका मेनली सेल्फ रेप्लिकेशन का, कुछ एक्स्ट्रा फिनोटाइप देने का. ठीक है, और ये आपका क्या होता है, कॉपी नंबर इसका हाई कॉपी नंबर होता है, मतलब एक से ज़्यादा कॉपीज़ ये बनाता है. और यहाँ पे लिखा है कि पर बैक्टीरिया सेल में 1 to 100 नंबर्स में भी हो सकता है एंड इट कैन डिपेंड ऑन द स्पेशीज टू स्पेशीज, ये वेरी करता है कॉपी नंबर. ओके, सो दे प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है, ये क्या करता
करते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरियल सेल को। और इसकी जो हेलिक्स होती है आपका राइट हैंडेड फैशन में आपकी क्या होती है, कॉइल्ड होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आपका डीएनए में है क्या, मेनली आपका डीएनए आपका क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, कुछ इस तरीके का, एक सिंगल स्ट्रैंड, ये आपका डबल स्ट्रैंड। ठीक है, ये आपकी राइट वाली हेलिक्स हो गई, ये आपकी लेफ्ट वाली हेलिक्स हो गई। और ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपका प्लाज्मिड का भी होता है। अब जो आपका सेकंड जो स्लाइड है ये आपका टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड के ऊपर है। ठीक है, हम यहाँ पे मेनली डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे और यहाँ पे हम मेनली स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करने वाले हैं कि आपका यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर कैसा है प्लाज्मिड का। जनरली जो आपका प्लाज्मिड होता है उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और सर्कुलर स्ट्रक्चर में आपके डिफरेंट जोन होते हैं। आपने देखा होगा व्हेन यू हैव स्टडीड क्लास 12th दैट द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इनमें कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें हम ORI साइट्स बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से मेनली रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आपका एक रोप साइट होती है जहाँ पे मेनली आपका विच कोड्स फॉर आपका प्रोटीन के लिए ये कोड करता है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ आपकी रेजिस्टेंस वाली साइट होती है जैसे आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है। तो ये आपका प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है और इस प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में कुछ जेनेटिक फ्रेगमेंट्स हैं, कि जीन्स हैं कुछ ऐसी प्रेजेंट जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेजिस्टेंस के लिए, रेप्लिकेशन के साइट्स के लिए। ठीक है, और कोड करती हैं आपकी प्रोटीन्स के लिए। तो ये कुछ साइट्स आपकी मेनली प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपका एक साइट होती है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होती है। तो ये हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि आपका मेनली प्लाज्मिड में जो ये साइट्स होती हैं इन साइट्स का क्या क्या फंक्शन है और उस बेसिस पे हम अलग अलग टाइप्स को ज़रूर आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो आपका बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं 8 आपके टाइप्स दिए गए हैं प्लाज्मिड के और ये इसके फंक्शन के बेसिस पे ही है कि कहाँ पे आपका कौन सा प्लाज्मिड किस स्पेशी में कैसा काम कर रहा है। अगर वो उसे फर्टिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है तो वो आपका फर्टिलिटी फैक्टर हो गया। अगर वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है तो आपका आर फैक्टर हो गया। इफ़ इट इज़ रेजिस्टेंस टू आपका हैवी मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी शो करा रहा है तो वो वाली प्लाज्मिड अलग आपके सेपरेट है। ठीक है, फिर आपका कोल्ड प्लाज्मिड होता है, आपका डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होता है और आपका RI हो गया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हो गया और आपका ये आपका अलग अलग हो गया है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आपका सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करेंगे और इनका फंक्शन क्या है बैक्टीरियल सेल में इन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट आपका F फैक्टर। ठीक है, यानी कि आपका फर्टिलिटी फैक्टर। और फैक्टर से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये आपका F प्लाज्मिड है, यानी कि आपका फर्टिलिटी वाला प्लाज्मिड है। ऐसे प्लाज्मिड जो मेनली फर्टिलिटी में हेल्प कर रहे हैं उनको हम आपका F प्लाज्मिड कहते हैं। तो द प्लाज्मिड ऑफ आपका मेल सेल दैट कन्फर्स ऑन देयर होस्ट सेल्स टू ट्रांसमिट क्रोमोसोमल मार्कर्स बट नॉट अदर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सेक्स फैक्टर, और उन्हें हम F फैक्टर भी कहते हैं और सेक्स फैक्टर भी कहते हैं। ये मेनली आपका क्या होता है, मान लेते हैं आपका ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में कुछ आपके F फैक्टर्स प्रेजेंट हैं और ये आपका मेल सेल है, इन्हें हम F पॉजिटिव कह सकते हैं, ये मेल सेल है। ठीक है, और ये आपका प्लाज्मिड जब क्या होता है, कॉन्जुगेशन फॉर्म होता है, सेक्स पिलाई फॉर्म होती हैं, तो ये आपका फीमेल बॉडी में यानी कि फीमेल बैक्टीरियल सेल में इस प्लाज्मिड को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है F नेगेटिव वाली सेल में और वहाँ पे आपका फर्टिलिटी इंड्यूस करा देता है। ठीक है, फर्टिलिटी को इंट्रोड्यूस करा देता है फीमेल प्लाज्मिड की बॉडी में। है आपका सेकेंड वाला, ये मेनली आपका है आर फैक्टर। आर फैक्टर ड्यूरिंग 1946 आपका मेनली क्या होता है, ये जो आपका फैक्टर है ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में बताया गया है कि रेजिस्टेंस के बारे में कैसे पता चला कि बैक्टीरियल सेल में आपका जो प्लाज्मिड है वो रेजिस्टिविटी को भी शो कर रहा है, ये कैसे पता चला है। तो 1946 में आपका क्या हुआ था, जापान में आपका एक जो मेनली आपका डिसेंट्री का एक बैक्टीरिया था, सिजेला डिसेंट्री है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा हुआ है, सिजेला डिसेंट्री उसका नाम था। ये डिसेंट्री कॉज करवा रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट्स उसके एकदम से इसका जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पे, पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ये रैंडमली अकर हो रहा था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जब बाद में देखा कि हम कुछ समय तक उन्होंने एंटीबायोटिक्स यूज़ की टू ट्रीट दोज पेशेंट्स, ठीक है, हु आर सफरिंग फ्रॉम आपका डिसेंट्री से, वो सफ़र कर रहे थे, उनको एंटीबॉडीज़ दी गई। लेकिन कुछ समय तक वो आपका क्या हो रहा था, एंटीबायोटिक्स के टूवर्ड
मतलब आपका रेजिस्टिविटी शो नहीं कर रहा था ये बैक्टीरिया, और तब तक ये मर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब आपका तब तक उसे आपका ये जब तक मिली उसकी बॉडी इन्हें कोई रेजिस्टिविटी शो नहीं की है, तब तक वो उससे क्योर हो रहे होंगे, वो पेशेंट्स आपका रिकवर हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब बाद में आपका मेनली ये जो आपका फैक्टर है, यानी कि आपका आर फैक्टर है, रेजिस्टिविटी वाला फैक्टर है, बाद में ये इंट्रोड्यूस हुआ उनकी बॉडी में, तो उन्होंने मेनली ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं इनमें मेनली आपका क्या हुआ, रेजिस्टिविटी इंट्रोड्यूस हो गई, और इस रेजिस्टिविटी के कारण आपका वो लड़ने लगी किसके टुवर्ड्स, आपका इस एंटीबायोटिक के टुवर्ड्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक के टुवर्ड उन्होंने क्या दिखा दिया, अपनी रेजिस्टिविटी शो कर दी। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर सम टाइम दिस बैक्टीरिया जनरेट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दीज बैक्टीरिया, ठीक है। उन बैक्टीरियाज के टुवर्ड्स उन्होंने रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स सल्फेनिलमाइड, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ये आपके कुछ क्या है, मेनली आपके एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरामफेनिकॉल हो गया, है ना, आपका टेट्रासाइक्लिन, मैंने अभी आपको बताया था पीछे। अगर हम प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे जीन के फ्रैगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जीन होती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया, ये कोड करेंगे मेनली जब भी इनकी बॉडी में आपका टेट्रासाइक्लिन को डाला जाएगा बाहर से, तो ये आपको क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी शो कराएंगे टेट्रासाइक्लिन के लिए, और उससे उनको कोई मेनली आपका वो मरेंगे नहीं उससे, ठीक है, क्योर नहीं हो पाओगे आप। तो ये आपका मेनली आपका रेजिस्टेंस फैक्टर था जो मेनली आपका इंट्रोड्यूस कराया गया था आपका आर प्लाज्मिड के कारण, यानी कि प्लाज्मिड का एक फंक्शन रेजिस्टेंस का भी है, एक उससे पहले हमने देखा था फर्टिलिटी में हेल्प कर रहा है, दूसरा फंक्शन उसका रेजिस्टिविटी का है। थर्ड, तो जो आपका नेक्स्ट वाला प्लाज्मिड है वो आपका टीआई प्लाज्मिड है, और इसे हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं। दिस इज़ योर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। नेम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, ट्यूमर सेल्स को इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब किस में करा रहा है, तो कुछ सर्टेन आपके प्लांट्स होते हैं, आपके डाइकॉट्स हैं, इसने लिखा है कि मोर देन 300 से भी ज़्यादा जो डाइकॉट्स हैं उनमें मेनली ये क्या कराता है, ट्यूमर इंट्रोड्यूस कराता है। तो टीआई प्लाज्मिड आपका एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन से, उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है ये आपका मेनली, ठीक है, ये प्लाज्मिड, यानी कि कुछ ये जो मान लेते हैं ये आपका एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन है, और इनकी बॉडी में ये आपका टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और ये आपका एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ था, वैसे मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ बिकॉज़ क्योंकि आपका बुक्स में जिस रेफरेंस बुक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लिखा हुआ था, एंड व्हेन आई हैव सर्च ओवर गूगल तो वहाँ पे आपका मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये शो कर रहा था, ठीक है। बट आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट दैट वेदर इट इज़ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मेंशन इट तो यू कैन स्किप इट, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ है, बट सर्टेन साइट्स पे ये ग्राम नेगेटिव भी इसे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो मेनली आपका सॉयल बैक्टीरिया है, सॉयल में प्रेजेंट होता है, और सॉयल से ये क्या करते हैं, मेनली आपका रूट्स पे आपका सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, और रूट्स पे इन्फेक्ट करने के बाद आपका बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपका क्राउन गॉल डिजीज़ को फॉर्म करेगा, कुछ इस तरीके से आप देखोगे किसी किसी में देखना आपका प्लांट्स में आपका अगर ये मेन स्टेम है और मेन स्टेम पे आपका कुछ ऐसे ऐसे आपके स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड आपका क्राउन गॉल डिजीज़ एट आपका कॉलर रीजन। कॉलर रीजन यानी कि जैसे आपका नोडल रीजन होता है ना, उसी तरीके से अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन कहें तो वो तो आपका अलग होता है, लेकिन जनरली ये आपका एक तरीके से नोडल एरिया ही होता है जहाँ पे ये आपका क्राउन गॉल डिजीज़ को कॉज करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, ये ऑन्कोजेनिक है। ऑन्कोजेनिक का मतलब भी आपका क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ आपका ट्यूमर्स होता है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ट्यूमर की डेवलपमेंट कराते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं साइज़ ऑफ आपका टीआई प्लाज्मिड की, तो ये आपका रेंज इज़ फ्रॉम आपका 180 टू 205 kb, ठीक है। ये तो मैंने इसका एक साइज़ लिख रखा है जनरली, ठीक है। अब बात करते हैं आपका कि इट कंसिस्ट ऑफ टीडीएनए, इसमें मेनली आपका ट्रांसफर डीएनए होता है इस प्लाज्मिड में। हमें पता है प्लाज्मिड आपका डीएनए का ही फ्रैगमेंट है, और वो जो डीएनए है वो ट्रांसफर डीएनए है। हमें पता है कि डीएनए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो इसका राइट वाला पोर्शन है और ये इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है, और अगर इसी चीज़ को हम प्लाज्मिड के फॉर्म में देखें यानी कि सर्कुलर फॉर्म में देखें, सो दिस इज़ योर प्लाज्मिड,
ठीक है। और अगर हम इसे टीआई प्लाज्मिड कह रहे हैं तो जो आपका ये राइट वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी आपके कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे भी कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो आपका राइट साइड वाली जो जीन होती है वो आपके इनकोड करती है फॉर द एंजाइम, डिफरेंट चीज़ों के लिए आपका कोड करती है। जैसे आपका ऑक्सिन के लिए आपका यहाँ पे कोड करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मेनली दूसरा, यहाँ पे आपका जैसे साइटोसिन होता है, सेंटर में आपका ओपाइन होता है, दिस इज योर साइटोसिन, ठीक है। और सेंटर में आपका मेनली ओपाइन होता है। अब ये तीनों ही आपका क्या करते हैं, मेनली इंटरफेयर करते हैं विद द प्लांट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सबसे पहले आपका रूट से क्या होगा, मान लेते हैं, देखो ये रूट्स हैं किसी भी प्लांट की, ये रूट्स हैं और यहाँ पे सॉयल ग्रिट में आपके ये एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन प्रेजेंट है। तो ये इनकी रूट्स में जाएंगे और रूट्स में जाके सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी ये जो एक्टिविटी है, ये जो ऑक्सिन वाली साइट है, साइटोसिन वाली साइट है या ओपाइन वाली जो साइट होती है, ये मेनली क्या कराएंगे, सबसे पहले इनके प्लांट मेटाबॉलिज्म से इंटरफेयर करेंगे और इनकी जो सेल, जो मेनली यहाँ पे प्लांट की जो सेल थी जो आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रही थी, अब वो ट्यूमर प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से आया, जो ये ट्रांसफर डीएनए है जो मेनली आपका टीआई प्लाज्मिड से प्लांट बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है, वहाँ से ये चीज़ आया है। यहाँ पे लिखा है कि ये कंसिस्ट करता है टी डीएनए को, ट्रांसफर डीएनए को, जिसमें कि आपका दो साइड होती है, एक आपका लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, जो मैंने यहाँ पे भी दिखाई, आपका लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, ठीक है। डीएनए कंप्राइजेज टू एडजेसेंट इंडिपेंडेंटली इनकोडिंग डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है। और ये जो आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट के मेटाबॉलिज्म से इंटरफेयर करते हैं और वहाँ पे ट्यूमर डेवलप करते हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड में आपका मेनली यहाँ पे मैंने बताया है कि जो आपका डीएनए है वो आपका सिंथेसाइज करता है ऑक्सिन एंड साइटोसिन को, ओपाइन को भी करता है, इवन इसमें एक आपका ओपाइन का मेटाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सिन, साइटोसिन और ओपाइन तीनों ही होते हैं विच इंटरफेयर विद प्लांट्स मेटाबॉलिज्म एंड डेवलप ट्यूमर एंड इनेबल द इन्फेक्टेड प्लांट टू प्रोड्यूस अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड कॉल्ड आपका ओपाइंस। ओपाइंस आर मेटाबॉलाइज्ड बाय द बैक्टीरियम एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली ये जो आपके दोनों के दोनों ऑक्सिन और आपका साइटोसिन है, ये क्या करते हैं, आपका उसके प्लांट के मेटाबॉलिज्म से इंटरफेयर करते हैं और वहाँ पे आपका कोलार रीजन में मेनली आपका एक आपका क्या करते हैं, आपका जंक्शन पे, जहाँ पे आपका ब्लेड और आपका आउटर शीथ ऑफ द आउटसाइड ऑफ द शीथ जो आपका लीफ होती है ना, वहाँ पे उस जंक्शन पे, एक तरीके से आप नोडल रीजन ही कहो उसे, नोडल रीजन पे ये क्या करता है, आपका बहुत सारे ट्यूमर सेल को इंट्रोड्यूस करा देता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर आपका टीआई यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जिसे हम आरआई प्लाज्मिड बोलते हैं। आरआई आपका रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है और ये मेनली पाया जाता है आपका किसके कारण, किन किन में पाया जाता है, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं, तो आपका राइजोबियम, आपका सॉरी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स आपका एक बैक्टीरिया है जिसमें ये प्लाज्मिड पाया जाता है और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है आपका रूट को इंड्यूस कराने का, ठीक है। किसी भी प्लांट में आपका रूट इंट्रोड्यूस होगी। अब जनरली हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं वो आपका क्या होता है, अंडर सॉइल होती हैं, ठीक है। तो किसी भी प्लांट में आपका जो रूट्स होती हैं वो अंडर सॉइल होती हैं, लेकिन आपका जिन प्लांट्स में आपका इन्फेक्शन हो जाता है आरआई प्लाज्मिड का, यानी कि आपका ऐसे कुछ बैक्टीरियाज का जिनमें आरआई प्लाज्मिड है, तो उनमें आपका जो शूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम में भी आपका क्या होती है, रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही आपका आरआई प्लाज्मिड का काम है, ये रूट को इंट्रोड्यूस करा देता है और ये किसके कारण होता है, जब बैक्टीरिया सच एज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन भी लिखा हुआ है वैसे, और ये हेरी रूट डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में, ठीक है। वैसे राइजोजीन में ही पाया जाता है, ठीक है। और आपका एबनॉर्मली डेंस आपका क्लस्टर ऑफ आपका स्मॉल रूट्स आपका बनने स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट्स में, शूट रीजन में भी, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का मतलब है जो आपका क्या करता है, अनयूजुअल सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड का मतलब ख़त्म कर देता है। फर्स्टली आपका किसमें आपका इंट्रोड्यूस मतलब आइसोलेट किया गया था, ये सबसे पहले आपका स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास पुटीडा मेनली इसका पूरा नाम है, उससे आपका आइसोलेट किया गया था। और अनयूजुअल सब्सटेंसेस से आप क्या समझे, जो आपका सच है, जैसे आपका मेनली एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेती हूँ तो जैसे आपका जाइलिन हो गया,
ठीक है, या अपने नेफ्थलीन हो गया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो मेनली डाइजेस्ट नहीं किए जाते हैं, तो उनमें मेनली ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इंडियन एक साइंटिस्ट थे आनंद मोहन चक्रवर्ती, इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था स्यूडोमोनास पोटैटा से। ठीक है, और आपको अगर मैं बताऊं तो इसको आपके आज के समय पे ऑयल रिफाइनरी में इसका यूज़ किया जाता है। इन सच टेक्निक्स का, ऐसे प्लाज्मिड का हम यूज़ करते हैं जो आपका मेनली क्या करता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करता है। और अगर हम सोचें तो आज के समय पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो मेनली आपका सच है, जैसे ज़ाइलीन हो गया ना, और आपका नेफ्थलीन हो गया, इन दोनों को आपका मेनली क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं। और ज़ाइलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सारे आपके ये मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डायरेक्टली आपका डिग्रेड नहीं होते हैं नेचर में। अगर इससे बनी कोई भी चीज़ है जो नेचर में डिग्रेड नहीं हो रही है, तो हम आपका ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया का जिनमें मेनली ये वाली प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मिड है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें आपका ऐसे प्लाज्मिड है जो हैवी मेटल के लिए भी रेजिस्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, हैवी मेटल सच है जैसे आपका कैडमियम हो गया, ठीक है, Hg2 पॉजिटिव हो गया। और ऐसे बैक्टीरिया जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट वाटर में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एसटीपी में कहीं बार आपका क्या होता है जो मेनली इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होता है, उसमें आपका ऐसे खतरनाक यानी कि जो हैवी मेटल्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, और उनको डिग्रेड करने के लिए आपके कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें मेनली सर्टेन प्लाज्मिड होते हैं जो उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको डिग्रेड कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, ये बैक्टीरिया की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है जिसे यूज़ किया जा सकता है आज के समय पे। ठीक है, सो इन दैट सेंस हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो आपके पास नेक्स्ट जो प्लाज्मिड है दैट इज़ योर कोल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, कोल्ड प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं, मतलब यहाँ पे आपका वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन को बनाते हैं जो कि मेनली आपका टॉक्सिन होते हैं, प्रोटीनेशियस टॉक्सिन होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोसिन कहते हैं, लीथल टू द स्ट्रेन ऑफ आपका अदर जीन। मान लेते हैं आपका ये कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया पे कोई दूसरे बैक्टीरियल ने क्या किया है, इन्फेक्शन किया है। हो सकता है इसी जीनस का हो सकता है दूसरी जीनस का हो। ठीक है, तो आपका क्या कर रहा है, ये इस पे इन्फेक्ट कर रहा है। दिस इज स्पेशी 1 एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, और ये इस पे इन्फेक्ट कर रहा है। तो ऐसे जब आपका ऐसी कंडीशन में जब बैक्टीरिया फंसा हुआ है, तो इनमें कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं, कोल्ड प्लाज्मिड सच एज, ये क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स को जेनरेट करते हैं। उन टॉक्सिन को हम बैक्टीरियोसिन कहते हैं, और ये जो बैक्टीरियोसिन होते हैं इस स्पेशी फर्स्ट को आपका मेनली क्या करेंगे, डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका मेनली जो बैक्टीरियोसिन है यानी कि जो आपका कोल्ड प्लाज्मिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी सेल्फ सेफ्टी के लिए। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आपका ई कोलाई का एग्जांपल है। ई कोलाई एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कॉलिसिन कहते हैं, और भी सच टाइप ऑफ कॉलिसिन सच एज आपका कोलबी, कोली एंड आपका कोलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है आपका बैक्टीरिया से। सो दिस इज़ अबाउट today's video, and thank you to all of you to watching this video. Thank you.